प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे और वह है परमेश्वर के साथ हमारा संबंध। तो आइए हम इस परमेश्वर के साथ महत्वपूर्ण संबंध को परमेश्वर के वचन के द्वारा जानेंगे कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है। उसका 14 अध्याय और उसका 15 वचन, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? अपने आप से सवाल कीजिए, क्या मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं? यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। यह बाइबल की सच्चाई है। आप उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हुए यह नहीं कह सकते कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। पहला यूहन्ना 5:3 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। हम जानते हैं कि परमेश्वर निष्पाप है। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप पाप से घृणा करेंगे। आप इसमें आनंदित नहीं होंगे। आप पाप में बिल्कुल भी आनंदित नहीं होंगे। आप इसे पूरी तरह से घृणा करेंगे। कोई व्यक्ति परमेश्वर से केवल उतना ही प्यार करता है जितना वह पाप से नफरत करता है। मसीहत की हर दूसरी विपरीत परिभाषा को आप भूल जाइए जिसे आपने कभी सीखा है, क्योंकि परमेश्वर के लिए सच्ची आज्ञाकारिता के बिना मसीहत के आपके अंधकार के अनंत काल के प्रकाशन में कोई मतलब नहीं है। तीतुस 1:16 में कहता है, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं है। यहां पे एक और सवाल है, क्या आपके साथ या फिर क्या परमेश्वर के साथ आपका एक संबंध है? अधिकांश लोग आत्मविश्वास से इसलिए हाँ कहेंगे क्योंकि वे इसे अपने दिल में सच मानते हैं, या हो सकता है कि उन्हें किसी समय किसी प्रकार का आत्मिक अनुभव हुआ हो। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने यह कहते हुए इसके विरुद्ध में चेतावनी दी है। यिर्मयाह 17:9 में, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। परमेश्वर के साथ एक सच्चा संबंध पाप के साथ आपके संबंध को बदल देता है। आप एक व्यक्तिगत संबंध के द्वारा परमेश्वर को जान गए हैं। इस बात पर पूरी तरीके से निश्चित होने का एकमात्र तरीका यह है कि आप प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते हैं। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 3 और 4 में लिखा है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। प्रभु यीशु मसीह सुंदर शब्दों, लंबी प्रार्थनाओं और गर्जन पूर्ण स्तुति की उतनी चाहत नहीं रखता जितना कि वह हृदय से उत्पन्न होने वाले सच्चे प्रेम की चाहत रखता है, जो वचन के प्रति आज्ञाकारिता पैदा करता है। यहां पे अपने आप से एक और सवाल कीजिए, क्या परमेश्वर के वचन के साथ आपका कोई संबंध है? परमेश्वर के वचन को जाने बिना और उसका पालन किए बिना आप परमेश्वर के साथ संबंध नहीं रख सकते। परमेश्वर के लिए यह एक व्यक्तिगत मामला है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह वचन है। यदि बाइबल के साथ आपका एक शानदार रिश्ता नहीं है तो आप परमेश्वर के लिखित वचन जो परमेश्वर के लिखित वचन है तो आप यीशु मसीह के बिना मसीहत का अभ्यास कर रहे हैं। अगर आपके साथ एक बाइबल का शानदार रिश्ता नहीं है तो मसीह के अनुसार आप पर यह दोष लगाया गया है कि मेरा वचन उसके हृदय में जगह नहीं पाता। ऐसा मत होने दीजिए कि इसे आपके बारे में कहा जाए। जैसे याकूब में लिखा है 1:22 में, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। मसीह में पाई जाने वाली स्वतंत्रता वचन के द्वारा आती है।
है ना। यूहन्ना में लिखा है, यूहन्ना 8 का 31 और 32 में। तब ये यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो अपने आप से एक और सवाल पूछिए, अपने हृदय से एक और सवाल पूछिए, क्या आप संसार से प्यार करते हैं? जी हाँ, क्या आप संसार से प्यार करते हैं? अधिकांश लोग संसार के तौर तरीकों को सीखते हुए बढ़ते हैं और परिपक्व होते हैं। वे कड़ी मेहनत करते हैं और सफलता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं ताकि वे गर्व से जी सके। वे इसलिए अपने चारों ओर की दुनिया की तरह चलते हैं, बोलते हैं, कपड़ा पहनते हैं और अभिनय करते हैं। और वे चौड़ा रास्ता है जो विनाश की ओर ले जाता है, जिसके बारे में यीशु मसीह ने मत्ती 7 अध्याय में और उसका 13 और 14 वचन में बात कर रहे थे। क्योंकि संसार परमेश्वर के विरुद्ध युद्ध कर रहा है, मनुष्य जाति का पतन हो चुका है, आपके चारों ओर की दुनिया आपके सनातन आत्मा के लिए खतरा है। यदि आप इससे मित्रता करते हैं तो आप स्वर्ग के शत्रु के रूप में परमेश्वर के विरुद्ध हो रहे हैं, जैसे आपको 4:4 में कहा है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? परमेश्वर के साथ एक सच्चा संबंध संसार के साथ आपके संबंध को बदल देता है। वे सब जो वास्तव में परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं संसार पर जय प्राप्त करते हैं। हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15 से 17 तक। न तो तुम संसार से और न संसार में की किसी वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सबको जय मसीह की।